जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम पीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर है 9, जिसमें हम लोग देख चुके हैं 80 प्रश्न तक देख चुके हैं। 1 से 40 पहली वीडियो और 41 से 80। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे 81 से और 125 तक चलेंगे। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम हैं? तो संशय की एक रात, रश्मरथी, कनुप्रिया या विष्णुप्रिया। तो यहाँ आपका 81 का ये होगा संशय की रात। संशय की एक रात के नायक श्री राम हैं। इसके रचनाकार हैं नरेश मेहता। कौन है? नरेश मेहता हैं। इनकी यह रचना जो है राम कथा आधारित है। जब राम ही हैं नायक तो राम आधारित ही रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक जो है इसके रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार, तो वो आपका है साये में धूप। साये में धूप के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है? तो प्रश्न नंबर 83 का उत्तर होगा आपका ए, कुंवर नारायण है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों की रचना किस शतक में संग्रहित है? तो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं कह रहा है कि किस तार सप्तक में संग्रहित हैं? तो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित की गई हैं। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय द्वारा ही माना जाता है, तो तार सप्तक में माना गया है, यानी जिसको हम कह सकते हैं प्रथम तार सप्तक में किया गया है। ये अज्ञेय द्वारा प्रारंभ किया गया था। बेताल पचीसी के रचनाकार हैं। तो बेताल पचीसी के रचनाकार हैं लल्लू लाल। सी विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 86 है, गुजराती भाषा किससे संबंधित है? अर्धमागधी, मागधी या पैसाची या सरसेनी। तो ये आपका डी विकल्प होगा। गुजराती जो भाषा है सरसेनी से ही है, यानी गुजराती, मराठी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, इन सभी का विकास सरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। वैचारिकी पत्रिका की संपादिका का नाम बताइए। तो प्रश्न नंबर 87 का उत्तर होगा मणिका मोहनी, यानी ये विकल्प आपका सही होगा। वैचारिका पत्रिका की संपादिका हैं मणिका मोहनी। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है और पाकिस्तान, मॉरिशस। तो यहाँ आपका प्रश्न नंबर 88 का उत्तर होगा डी, मॉरिशस। भारत के बाहर मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 89, शोक करना के लिए मुहावरा होगा। सिर भारी होना, सिर चढ़ना, सिर पीटना, सिर पर सवार होना, अर्थात आपका सी विकल्प होगा क्या? सिर पीटना। प्रश्न नंबर 89 का उत्तर होगा, यह आपका मुहावरा होगा।
प्रश्न 90 दिया है, हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा, लोकोक्ति का अर्थ होगा। यानी बिना खर्च अच्छा कार्य, खर्च कम कार्य अच्छा, न कार्य न खर्च, बहुत खर्च खराब कार्य। तो यहाँ आपका बी विकल्प होगा, बिना खर्च अच्छा कार्य। हींग लगे ना फिटकरी, तो बिना मन कुछ लगाना ही नहीं है और रंग भी अच्छा हो जाए, अर्थात यहाँ पे आपका कार्य भी अच्छा हो जाए, यहाँ बी विकल्प बनता है। प्रश्न नंबर 91 है, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ होगा। तो आपका 91 का डी होगा, धर्म संकट की स्थिति। कुजह फोड़ा, कुजगह मतलब आपका ये हो गया धर्म संकट की स्थिति। मतलब ऐसा जगह फोड़ा है कि बतलाने में भी शर्म है, और ससुर जी वैद्य हैं, अर्थात धर्म संकट में स्थिति है। चलिए अगला प्रश्न है 92, हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन ब्रज होते थे चूर, हुई दिंगत वधिर भीषण, रौ वार वार होता था क्रूर। यह दी गई पंक्ति रस का उदाहरण है। रौद्र रस, भयानक रस। तो यहाँ तो भीषण की बात हुई है, यानी आपका 92 का उत्तर होगा बी रस, भयानक रस। बी का उत्तर होगा। हाहाकार हुआ क्रंदनमय, इसमें आपको भय होगा, भयानक रस, भय की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पे सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और होता है तीसरा श्लेष। यानी आपका 93 का बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चिर जियों जी जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न नंबर 94 का आपका मिलेगा श्लेष अलंकार। क्या मिलेगा? श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार क्या है? तो यहाँ एक शब्द आया है वृष भानुजा, तो इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। वृष भानुजा का एक अर्थ होगा वृष भानु की पुत्री राधा, और वृष भानुजा यानी वृषभधन अनुज यानी अनुजा, वृषभधन अनुजा अर्थात गाय। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? श्लेष अलंकार। जब 2 शब्द गुण वाली, 2 समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाए कि दोनों की भेद लक्षित न हो, तब होता है, क्या होता है? प्रतिवस्तुपमा होता है, संकर होता है, मिलित होते है या उन्मिलित होता है। तो यहाँ जब 2 समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों में भेद लक्षित न हो, वहाँ पे आपका होगा प्रतिवस्तुपमा। प्रश्न नंबर 96, प्रश्न नंबर 96 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। तो कपाट, कीटक, कूची या कुंभकार। तो यहाँ 96 का आपका उत्तर होगा सी, कूची। ये तत्सम नहीं है, यह इसका तत्सम होता है कुर्चिका। अन्य शब्द जो हैं कपाट है, कीटक है, कुंभकार है, सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं।
इसके तद्भव होते हैं किवाड़ होता है, कपाट का किवाड़ होता है, कीटक का कीड़ा होता है और कुंभकार का क्या होता है, कुम्हार होता है। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। यहाँ पक्ष है, पक्षी है, पतन है या पत्ता है। तो यहाँ आपका 97 का डी विकल्प होगा पत्ता। पत्ता क्या है, तद्भव है, इसका क्या होता है, पत्र होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें तत्सम पूछ रहा है, सोलह है, शोभन है, सोना है या सोता है। तो यहाँ तत्सम पूछ रहा है, 3 तद्भव हैं, 1 तत्सम होगा। तो 98 का आपका बी विकल्प होगा शोभन। शोभन शब्द क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव होता है सोहन। क्या होता है, सोहन। शेष शब्द 16 सौंठ होता है, सोता सुप्त होता है, स्वर्ण सोना का स्वर्ण होता है। अगला प्रश्न नंबर है 99, किस वाक्य में, किसी वाक्य में कर्म का, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। तो कर्म कारक की पहचान करना है, नहीं है। तो 99 का आपका उत्तर होगा, यहाँ पे देखिए, बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दूह रहा है, यहाँ कर्म है। माँ बच्चे को सुला रही है, तो यहाँ भी कर्म है, बच्चों को सुला रही है। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, यहाँ भी कर्म है, यानी यहाँ पे बालक रोते रोते सो गया, यानी ये विकल्प होगा। इसमें कर्म कारक नहीं है, सभी वाक्य में कर्म कारक पाए जा रहे हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो कौन है। तो 100वां का आपका ये होगा, जी के रचनाकार हैं राधा कृष्णदास। मैथिली कोकिला के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं। विद्यापति। कौन है, विद्यापति। विद्यापति को मैथिली कोकिला उपनाम से जाना जाता है। इनकी पदावली रचना की भाषा है मैथिली। इन्हें मैथिली कोकिला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजमती को छोड़कर विशल देव कहाँ गया था। कर्नाटक, उड़ीसा, तमिल या आंध्र। तो प्रश्न नंबर 102 का उत्तर होगा आपका बी, जो विशल देव रासो के 4 यहाँ पे पहले देख लीजिए बी है, उड़ीसा चला गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि विशल देव रास के 4 खंडों में खंड 2 में यह वर्णित है कि वो कहाँ गया। माने इसके 4 खंड हैं, कितने हैं, 4, और दूसरे खंड में दर्शाया गया कहाँ गया है। वहाँ लगभग इसका समय बीतता है 1 वर्ष। इसके रचयिता हैं कौन, नरपतिनाल। विशल देव के रचनाकार हैं नरपतिनाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है। उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। तो प्रश्न नंबर 4 का होगा डी, मजदूरी और प्रेम। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। कौन है, हरिशंकर परसाई। यह हास्य व्यंग
हास्य व्यंग निठल्ले की डायरी के लेखक हैं। सॉरी। ये जो हैं निठल्ले की डायरी के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 104 हमने देख लिया। हरिशंकर परसाई हैं। ये हास्य व्यंग निठल्ले की डायरी के भी लेखक हैं। यहाँ आपका प्रेम और मजदूरी प्रश्न नंबर इसका गलत है, सॉरी, इसको हम फिर से मान लेते हैं। ये होता है युद्ध और नारी। युद्ध और नारी। ये बर्बरता देता आया है महादेवी वर्मा द्वारा, यह लिखित है। महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 105 है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पड़ने वाले कवि का नाम है। कुंभन दास, नंददास, सुंदरदास या परमानंद दास। तो न पढ़ने वाले इसमें कवि हैं अष्टछाप में, तो वो हैं सुंदरदास। अष्टछाप के प्रमुख 8 कवियों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास सभी क्या थे? बल्भाचार्य के शिष्य हैं। गोविंद स्वामी, क्षितिज स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास सभी किसके थे? विट्ठल दास के। 2 गोस्वामी जी और चतुर्भुज आनंद दास ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। बाकी सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास बल्भाचार्य के। तो यहाँ आपका बी विकल्प सही होता है। वो भाषा बोली न जा नहीं जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो प्रश्न नंबर 106 का आपका होगा केशवदास। कौन है? केशवदास। प्रश्न नंबर 107 का है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में? अवधी हैं, खड़ी हैं, मैथिली हैं या ब्रज हैं? प्रश्न नंबर 107 का उत्तर होगा सी, ब्रज में हैं, जो कि रिक्त मुक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विरह लीला है, कोकसार है, सुजान सागर हैं। प्रश्न नंबर 1, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? यानी छंदों का अजायब घर। तो प्रश्न नंबर 108 का उत्तर होगा सी। क्या होगा? सी, जो है रामचंद्रिका। क्या है? रामचंद्रिका केशव द्वारा यह रचित महाकाव्य है। छंदों का अजायब घर कहा जाता है। मणिकर्णिका के लेखक हैं। तो प्रश्न नंबर 109 का उत्तर होगा सी, तुलसीराम। तुलसीराम की यह आत्मकथा मणिकर्णिका के लेखक तुलसीराम है। यहाँ प्रश्न नंबर 110 है, गंगोर्मी का संधि विच्छेद होगा। गंगोर्मी का संधि विच्छेद होगा गंगाधन उर्मी। गंगाधर कहें, गंगाधन, गंगा प्लस उर्मी, यानी आपका डी विकल्प सही होगा। सूरदास की काव्य किस भाषा में है? तो सूरदास की भाषा आप तो जानते ही हैं,
सभी किस में लिखे गए हैं? तो ब्रजभाषा में लिखे गए हैं, अर्थात डी विकल्प आपका सही होगा। लहदा किस स्थान की भाषा है? लहदा किस स्थान की भाषा है? तो प्रश्न नंबर 112 का होगा आपका बी, पश्चिमी पंजाब। पंजाब में लहदा का अर्थ पश्चिमी होता है। यह भाषा पश्चिमी पंजाब में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 113, हंस पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक थे। तो हंस पत्रिका के संपादक एवं संस्थापक माने जाते हैं, इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर 113 का ए विकल्प, प्रेमचंद्र। हंस पत्रिका वर्ष 1903 में वाराणसी से प्रकाशित यह पत्रिका हंस के संस्थापक संपादक प्रेमचंद्र थे। इस पत्रिका का पुनः प्रकाशन 1986 में राजेंद्र यादव द्वारा किया गया। वर्ष 2013 तक दिल्ली से प्रकाशित हुई इस पत्रिका के संपादक श्री यादव रहे। काकलय वर्ण कौन सा है? तो काकलय वर्ण आप लोग को देखना होगा, तो इसका होगा सी, यानी ह को। और काकलय है क्या? इसके उच्चारण में कंठ से निकलकर ध्वनि झटके से बाहर आती है, ह। अगला प्रश्न है 15, भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? संस्कृत में, ब्रजभाषा में, हिंदी भाषा या पाली भाषा में? तो इनकी अधिकांश रचनाएं लिखी गई हैं ब्रजभाषा में। भारतेंदु ने अधिकतर रचनाएं हैं ब्रजभाषा में, काव्य की रचनाएं जो हैं ब्रजभाषा में की है। सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ काव्य पूछा है, तो काव्य की रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। इन्होंने कृतियों में हिंदी, अंग्रेजी और तीनों भाषाओं के शब्द प्रयोग किए हैं। भारतेंदु की प्रमुख काव्य कृतियाँ प्रेम मालिका है, प्रेम माधुरी है, प्रेम तरंग है, प्रेम प्रलाप है, भक्त सर्वस्व है, होली है और बंदर सभा आदि हैं। और यहाँ पे आपको सूची के द्वारा मिलान करना है, तो मिलान कीजिए आप। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे कह लें, यहाँ पे दिया गया है मिलान करने की बात की गई है। तो हम लोग जानते हैं कि शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, राहुल संकृत्यायन ने इसे क्या कहा था? तो राहुल संकृत्यायन ने कहा था, एक देखिए जो भी हमको याद है उसी को पहले मिला लेते हैं। तो राहुल संकृत्यायन ने इसको सिद्ध समांत काल कहा था। ये आपका हो गया, वीरगाथा काल हो गया। अब एक आप इसमें से मिला लेते हैं, तो आपके चाहे यहाँ पे मिला लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल। क्या कहा था? आदिकाल। बाकी आपके मिलान समूह मिश्र बंधु ने इसको कहा था प्रारंभिक काल। तो इस तरह से आपका विकल्प बनेगा। क्रम संख्या क्या बन रहा है?
तो क्रम संख्या 2, 2 के बाद आपका बन रहा है 4, क्योंकि दूसरा नंबर है 4, और 4 के बाद आपका 3 यहाँ पे है, ये है, और अंतिम बन रहा है 1। तो हम विकल्प में देखेंगे 2 4 3 1, यानी 24 से 31। तो 24 से 31 यानी आपका डी विकल्प सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो इसका आपका सी विकल्प होगा 1868 से 1893 तक, प्रथम उत्थान काल। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो विनय पत्रिका जो है कि इसका आपका उत्तर होगा 118 का बी, राम भक्ति काव्य परंपरा की। तुलसीदास कृत रचित ये रचना है, चूँकि राम भक्ति धारा के कवि भी रहे हैं, जो ब्रजभाषा में रचित है। निम्नलिखित में कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? यानी इसमें 3 ऐसे होंगे जो संस्मरण संबंधी हैं, बाकी एक नहीं है। तो यहाँ डी है मित्र संवाद, जो है कि मित्र संवाद संस्मरण विधान नहीं है। मित्र संवाद केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा की पत्रों का संकलन है। मित्र संवाद अर्थात 2 मित्रों की बातचीत। यह बातचीत 2 मित्रों में पत्रों के माध्यम से होती है। बस याद रखना है, मित्र संवाद ये संस्मरण विधा नहीं है। और इस 2 हैं केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा की पत्रों का संकलन है। रीतकालीन, अगला प्रश्न है, रीतकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य धारा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो हैं भूषण जी। कौन हैं? भूषण जी। इसको याद रखिएगा। ये रीतकालीन होते हुए भी वीर रस की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये भूषण वीर रस के काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। यद्यपि ये रीतकाल के कवि थे, तथापि इनकी रचनाएं वीर रस में संकलित। भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर, रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है? तो प्रश्न नंबर 121 का होगा। जब रीतकालीन है तो नायक नायिका और श्रृंगार विभेदन होगा। तो यहाँ पे होगा नायक का भेद और श्रृंगार रस विवेचन। प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो इसका होगा उत्तर 122 का बी, वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। वल्लभाचार्य द्वारा जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया गया, उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। इसमें प्रेम प्रमुख भाव है। इसे वल्लभा संप्रदाय भी कहा जाता है। यानी पुष्टि मार्ग को वल्लभा संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तुलसी की रचना प्रमुख रचना है? तो यहाँ है आपका रामचरितमानस। 123 का आपका बी विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 124, वायव्य रामायण के रचनाकार हैं?
तो बरवे रामायण के रचनाकार भी पाए जाते हैं तुलसीदास। अगला रचना है सूरदास की रचना, यहाँ पे दिया है सूरदास की रचनाएं आपका है साहित्य लहरी है, नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी है, और केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। अंतिम प्रश्न आज का और इस प्रैक्टिस सेट का, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो 125 का भी उत्तर होगा बी गोस्वामी तुलसीदास। इसके रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास हैं। गोस्वामी तुलसीदास की महाकाव्य रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के प्रैक्टिस सेट 10 को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य करें। वीडियो जितना भी देखें आप लोग उतना लाइक कर दें।